हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे हमारे सरफेस एरिया ऑफ कॉन पे बेस्ड। ठीक है, तो हमारे पास अब है एक्सरसाइज 11.1 हमारी सरफेस एरिया ऑफ कॉन चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो अगर हमारे पास ये कोन है, ये इसका बेस और ये बेस का डायमीटर, यहाँ से ये रेडियस, ये कंप्लीट डायमीटर। ठीक है, एंड इट्स स्लांट हाइट ये हमारी एल, ये दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर हमें दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। तो उसके लिए हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट है। तो रेडियस हमारी होगी डायमीटर बाय 2, जो कि हमारी हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट हमें दी है 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया में फाइंड करना है। तो सी एस से हमें पता है कि सी एस से हमारा होता है पाई आर एल। पाई हमारा 22/7, रेडियस हमारी हो जाएगी 10.5/2। ये पॉइंट हटा के मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे। ठीक है, और पाई आर एल, एल हमारा है 10। यहाँ से 10 से ये 10 कट जाएगा हमारा, 2 से कट करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, 7 से ये कट करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो यहाँ पे हमारे पास 11 इंटू 15, जो कि हमारा हो जाएगा 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 और 165 सेंटीमीटर स्क्वेयर जो है हमारा, वो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा हमारा कोन का। ठीक है, 165 हमारा आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ़ इट्स स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट हमें दी हुई है 21 मीटर, एंड डायमीटर ऑफ द बेस दिया हुआ हमें 24 मीटर। ठीक है, अगर डायमीटर 24 है तो रेडियस हम निकाल सकते हैं। रेडियस हमारा हो जाएगी d/2, तो जो कि 24/2 करेंगे तो 12 मीटर हमारे पास है। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया हमारा होता है कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द बेस। कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, जो कि हमारा होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर हमारे पास ये कोण है, तो हमारे पास जो ये कर्व सरफेस एरिया होता है और जो ये सर्कुलर पार्ट बना होता है, ये एरिया ऑफ द बेस होता है। तो ये मतलब पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। हमारे पास एल भी है, आर भी है, तो हम वैल्यू को पुट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया जो पाई हमारा हो जाएगा 22/7, रेडियस हमारी 12, एल हमारा 21 और 12 हमारा हो जाएगा 33। ठीक, अब यहाँ पे कट तो कुछ हो नहीं रहा, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 33 की 22 से, तो ये हो जाएगा हमारा 66। यहाँ से हो जाएगा 6 2 7, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम 12 से। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 6 72 का 2 कैरी 7, 12 दूनी 24 और 7 31 कैरी 3, 12 से 84 और 3 87। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 8712 डिवाइड बाई 7 मीटर स्क्वेयर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा हमारा 7 हो जाएगा, 1 7, 7 दूनी 14, 3 1 7 चौक 28, 3 2 7 चौक 28, यहाँ से 4, अब कुछ नहीं बचा है तो यहाँ पॉइंट पे लगा लेंगे, यहाँ पे भी पॉइंट लग जाएगा, 0 उतारेंगे तो 7 पंजे 35, 5 बचेगा, 0 उतारेंगे और 7 7 49, 7 8 56, 7 7 49,
2 डिजिट तक हमारा डेसिमल 2 डिजिट तक हमने निकाल लिया हमारा 1244.57 मीटर स्क्वायर जो है हमारा वो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे इस कोन का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन आ जाएगा हमारा 1244.57। 2 डेसिमल तक 2 पॉइंट डेसिमल तक हमने ये आंसर निकाल लिया। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, करो सरफेस एरिया ऑफ कोन इज। तो हमें सी एस से दिया हुआ है, करो सरफेस एरिया ऑफ द कोन दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड इट्स स्लांट हाइट एल दिया हुआ हमें 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, अब हमें पता है आर हमने यहाँ पे फाइंड करनी है और दूसरा हमें टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो है वो फाइंड कर, सबसे पहले हम आर फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन होता है हमारा पाई आर एल, जो कि हमें 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। पाई की वैल्यू हमारी 22/7, रेडियस हमने निकालनी है, एल हमारी 14 इज इक्वल टू 308। यहाँ पे कट करेंगे तो ये 7 2 जा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 308 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 2 इंटू 22, क्योंकि ये 2 इंटू 22 इस साइड में हमारे पास आर के साथ मल्टीप्लाई में है 308, तो रेडियस हमारे आ जाएगी 308। ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में, तो इस साइड में आके हमारे क्या हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे। ओके, तो कट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 4 जा और 22 7 जा हमारे होते हैं 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 1 15। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारे। तो रेडियस हमारी निकल गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, उसके बाद फाइंड करना हमने टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया। पाई 22/7, रेडियस 7, आर प्लस एल आर 7 और एल जो है वो 14, तो 7 + 14 21। 7 से यहाँ 7 कैंसिल हो जाएगा हमारा। उसके बाद 22 इंटू 21, 22 एकम 22, कैरी 2, 22 दूनी 44 45 46। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया जो है हमारा वो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा टोटल सरफेस एरिया और रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 11.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ए कैनोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। ठीक है, तो हाइट दे रखी है कोन की हमें 10 मीटर। कुछ ऐसे टाइप का हमारा ये इस टाइप की जो टेंट होते हैं हमारे ये हैं ऐसे। ठीक है, जिसमें कि ये हाइट जो है ये हाइट होगी, ये हाइट h, ये स्लांट हाइट l और ये रेडियस r, ये रेडियस r। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, ये सर्कुलर पार्ट जो इसका बेस होता है। ठीक है, इसकी रेडियस जो है वो रेडियस हमें दे रखी है 24 मीटर। ठीक है, हमें फाइंड करना है पहले, सबसे पहले फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। सबसे पहले हमें फाइंड करना है l। अब हमें पता है कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है ABC। ठीक है, और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास L जो है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हमारे पास होता है। तो L स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे तो H हमारा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 प्लस R 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576। ठीक है, तो L स्क्वायर हमारा आ जाएगा 676 और यहाँ से L की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 676 का रूट और 676 का रूट हमारा होता है 26। तो L जो है हमारा वो 26 आ गया। ठीक है, स्लांट हाइट जो हमारी वो 26 आ गई। अब हमसे सेकंड पार्ट में पूछा कॉस्ट ऑफ द कैनवास। अब देखो जो ये हमारे पास कौन बना है कुछ इस टाइप से हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से हमारे पास ये कौन ऐसे बनता होता है। सही से तो नहीं बनेगा यहाँ पे एग्जैक्टली, फिर भी ट्राई करता हूँ। तो हमारे पास इस टाइप से जो है हमारे पास ये कोन बन जाता है। ठीक है, इस टाइप से कोन बन जाता है। तो उसने पूछा कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कैनवास मतलब जो ये
जो कोन टाइप का जो हमारे पास बनाया है, कैनोनिकल टेंट जो बनाया है, ठीक है, इस पे जो कितना कपड़ा जो ये यूज़ हुआ है इसकी कॉस्ट बतानी है टू मेक द टेंट। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर कैनवास इज, 1 मीटर स्क्वेयर जो है उसकी कॉस्ट जो है 70 रुपीज़ है। तो हमारा जो ये क्लॉथ है वो ये इस पार्ट में जो हमारा कर्व सरफेस एरिया वहाँ पे यूज़ हुआ है, क्योंकि ये नीचे का पार्ट तो ओपन जो ऐसे ज़मीन पे रखा जाता है, ठीक है। तो ये हमें कर्व सरफेस एरिया अगर हम निकाल लें तो उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ द कैनवास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। CS से अगर कोन का निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई आर एल, ठीक है। पाई हमारा 22/7 होता है। रेडियस हमें 24 दी हुई है और एल हमारे पास 26 है, ठीक है। ये हमारा मीटर में है तो मीटर स्क्वेयर हमारा एरिया आ जाएगा। ये हमारे पास, हम इसकी अभी मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि हमें ये नहीं, फाइनली हमें कॉस्ट निकालनी है। तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। ये एरिया आ जाएगा टोटल क्लॉथ जो होगा रिक्वायर्ड हमारे पास, ठीक है। जो टोटल क्लॉथ होगा वो रिक्वायर्ड कितना होगा। अब हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर कैनवास, 1 मीटर स्क्वेयर कैनवास कितने रुपीज़ हैं, ये है हमारे पास 70 रुपीज़। तो हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ जो है ये हमारे पास 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वेयर जो है इस कैनवास की, इतना का क्लॉथ हमें रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट अगर निकालेंगे तो 1 मीटर स्क्वेयर की 70 है तो इतने की तो ज़्यादा होगी हमारे पास, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 70 की मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 24 इंटू 26, 7 से यहाँ पे कट करेंगे तो ये 10, तो हमारे पास ये सारा 10 इंटू 22 इंटू 24 इंटू 26, ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास कॉस्ट ऑफ द कैनवास आ जाएगी। अगर अब इनकी मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 26 की 24 से मल्टीप्लाई करें, 4 छिका 24, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 26 दूनी 52, यहाँ पे आ जाएगा 4 2 6, ये दोनों की मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 1248, 8 4 2 1, तो ये आ जाएगा 8 2 4 और 2 6 और 1 7, 2 और 1 3, इन तीनों की मल्टीप्लाई आ गई। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 लग जाएगी, 137280, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ द कैनवास। तो ये आ जाएगा 1,37,280 रुपीज़ जो है वो टोटल कॉस्ट होगी उस टेंट को बनाने की, ठीक है। 1,37,280, ठीक है। और एक चीज़ हमने स्लांट हाइट जो है वो ये निकाली थी, ये हमारी मीटर में, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 जो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट लेंथ ऑफ द ट्रैम्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कैनोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्रैम्पोलिन है जिसको हम तरपाल बोलते हैं एक टाइप से हिंदी में। तो वो तरपाल है हमारे पास ऐसे, ठीक है, जिसकी विड्थ जो है वो 3 मीटर है, जिसकी विड्थ 3 मीटर है। और इसकी लेंथ जो है, हमें ये लेंथ अगर हम L मान ली, ये हमें फाइंड करनी है। और इस तरपाल से क्या बनाया गया, एक कैनोनिकल टेंट, एक कोन टाइप का टेंट बनाया गया इससे ऐसे, जिसकी हाइट जो है हमें वो 8 मीटर दी हुई है और बेस रेडियस जो है ये 6 मीटर दी हुई है, ठीक है। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, मतलब इसको ऐसे बना के और यहाँ ऐसे स्टिच किया जाएगा, ठीक है, सिलाई की जाएगी। मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर जब इसको ये बनाया जाता है तो 20 सेंटीमीटर जो है वेस्टेज में या फिर कटिंग में रिमूव कर दी जाती है, ठीक है। तो हमें ये लेंथ निकालनी है। तो जितना ये एरिया होगा हमारे पास, जितना ये एरिया होगा उतना ही अप्रोक्सीमेटली ये एरिया होगा हमारे पास, क्योंकि इसी से हमारे पास ये, और ये क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, क्योंकि अभी जैसे बताया था कि नीचे वाला तो जो है वो ज़मीन पे टिक जाता है, वहाँ पे क्लॉथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोन का अगर देखें, कोन का हमारे पास है कि पहले इस ट्रैम्पोलिन का एरिया देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रैम्पोलिन, एरिया ऑफ ट्रैम्पोलिन, ये हमारे पास एक टाइप से क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। और रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू
एल, ये हमारे पास एरिया आ गया। मीटर में है तो मीटर स्क्वेयर। ठीक, अगर हम कोन के एरिया की बात करें तो कोन का हमारे पास सबसे पहले हाइट है। हाइट हमारे पास क्या है 8 मीटर है। रेडियस हमारे पास क्या है 6 मीटर है। कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें एल की रिक्वायरमेंट होती है, तो एल हमारा हो जाएगा एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, जो कि हमारा हो जाएगा 6 स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर। तो ये एल स्क्वेयर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36 और ये 64, तो ये हो जाएगा 100। तो एल आ जाएगा हमारा √100 इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, यहाँ से अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालें, तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर एल, और पाई हमारा होता है 22/7, आर रेडियस हमारी 6 दी हुई है, एल हमारी स्लांट हाइट 10। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो ये जो आया है हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, ये हमारे पास आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से हमारे पास तो हमारे पास 22/7 × 6 × 10 जो है ये आ गया एरिया टोटल जो है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया इसका। और तो ये एरिया जो है हमारा, ये एरिया हमारा इस ट्रैम्पोलिन की एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि इसी जो जो ये ट्रैम्पोलिन की लेंथ और ब्रेथ एरिया होगा वही उसी से हमें ये कैनोनिकल टेंट जो है वो बनाया गया। तो इन दोनों एरिया को हम क्या करते हैं इक्वेट करते हैं। इन दोनों एरिया को अगर हम इक्वेट करेंगे तो 3 × L इज इक्वल टू 22/7 × 6 × 10, यहाँ 3 से कट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 440/7 मीटर हमारी जो है वो लेंथ आ जाएगी। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 4407 से डिवाइड करेंगे तो 7 छीक हमारे पास 7 छीक 42, 20 7 दूनी 14, 60 उसके बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि कुछ और पता नहीं, तो 7 8 जा 56 और यहाँ पे 40 7 पंजे 35, ऐसे ही चलता रहेगा। हमने 2 डिजिट तक ले लिया, तो लेंथ जो है हमारे पास वो 62.85 मीटर आ गई। बट क्या है कि 20 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो हमारी वेस्टेज और स्टिचिंग में यूज़ होती है, तो हमें 20, ये मीटर में है तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 सेंटीमीटर जो है इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा हमारे पास, 0.2 मीटर आ जाएगा। तो हमारी टोटल जो लेंथ होगी, टोटल जो ट्रैम्पोलिन की लेंथ होगी वो होगी हमारी 22.85 मीटर, और इसमें 0.2 मीटर जो है वो ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास 50 और यहाँ पे 36 अप्रोक्सीमेट जो हमारे पास 63 मीटर की जो है वो लेंथ ट्रैम्पोलिन की रिक्वायर्ड होगी इस टाइप का कैनोनिकल टेंट बनाने के लिए, जिसकी की हाइट 8 मीटर और रेडियस ऑफ द बेस 6 मीटर हो हमारे पास। ठीक है, कितनी लेंथ रिक्वायरमेंट होगी 63 मीटर अप्रोक्सीमेट। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हमारी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कैनोनिकल टोम। ठीक है, टोम जो है वो कुछ ऐसे कौन टाइप का है, ये ऐसे। ठीक है, अब इसकी स्लांट हाइट एल जो है हमें 25 मीटर और डायमीटर बेस डायमीटर जो है 14 मीटर दिया हुआ है। बेस डायमीटर 14 है तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी 7 मीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द कर्व सरफेस एरिया। तो जो ये इसका कर्व सरफेस एरिया होता है इसको वाइट वॉश करना है, उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। अगर 100 मीटर स्क्वेयर एरिया पे पेंट करने का जो है वाइट वॉशिंग की कॉस्ट जो है वो 210 रुपीज़ हो। तो ठीक है, तो पहले हमें इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने का पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारे पास होता है पाई आर एल, और पाई हमारी 22/7 इंटू रेडियस हमारी 7 है, और एल जो स्लांट हाइट जो 25 दिया हुआ है। इतना हमारे पास एरिया मीटर स्क्वेयर में आ जाएगा। हमें पता है कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वेयर वाइट वॉशिंग,
कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर वाइट वाशिंग की कॉस्ट कितनी है, ₹210। हमें कितना कराना है, हमें इस एरिया का कराना है। ये एरिया हमारा 100 से ज़्यादा ही होगा। अगर कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे तो 25 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ज़्यादा ही आएगा 100 से, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ, अगर हम 1 मीटर स्क्वायर पे अगर हमें वाइट वॉशिंग करानी है तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बट हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 22/7 इंटू 7 इंटू 25 मीटर स्क्वायर पे वाइट वॉशिंग करानी है तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी हमारी 210/100 इंटू में 22/7 इंटू 7 इंटू 25, ठीक। यहाँ पे 7 से हमारा 7 कट जाएगा, यहाँ 0 से हमारा 0 कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पंजो 25, 2 पे ये 11 आ जाएगा। 21 की 50, ये 11 बजे 55, 55 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 501, तो ये आ जाएगा 5511। तो यहाँ पे आ जाएगा 1155 रुपीज़ जो है वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी वाइट वॉशिंग की, ठीक है, 1155 रुपये, ठीक। ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी वाइट वॉशिंग की, कैनोनिकल टॉम को कॉस्ट वाइट वॉशिंग कराने की। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दो क्वेश्चन बचे हमारे इस एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो जोकर की कैप आपने देखी होगी, कुछ इस टाइप से ऐसे होती है, हमारी कोन शेप की होती है, जिसकी कि रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर और हाइट जो है ये 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। अगर हम एरिया जो है, जो इस सीट को बनाने में रिक्वायरमेंट होगा, वो इसका कर्व सरफेस एरिया ही होगा, ठीक है। जहाँ से कैप सर में पहनी जाती है वो एरिया तो हमारा खाली होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या है, स्लांट हाइट की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्लांट हाइट हमारी हो जाएगी L² इज इक्वल टू R² प्लस H², और R है हमारी 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस H है हमारी 24, 24 का स्क्वायर हमारा होता है 576। यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो हो जाए 9 और 6 15 का 5, 7 और 4 11 और 1 12, 5 और 1 625 L²। तो L आ जाएगा हमारा 625 का रूट, जो कि हमारा होता है 25 सेंटीमीटर जो है हमारी वो स्लांट हाइट आएगी, ठीक है। तो अगर एक कैप की बात करें तो एक कैप का कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा πr/l। पाई हमारा 22/7, रेडियस हमारी हो जाएगी 7 और स्लांट हाइट हमारी 25। 7 से 7 कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। ये फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप, ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ वन कैप का एरिया कितना है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कितनी 10 कैप का एरिया ऑफ 10 कैप्स का ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया कैप का एरिया, ठीक है। 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो 10 कैप का एरिया आ गया, जो कि हमने रिक्वायर्ड है हमें, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स, ठीक है। जैसे आपने सड़क पे देखे होंगे ऐसे ऐसे कोन्स जो वो रखे होते हैं ताकि उस एरिया में जो है वो कोई भी वाहन, कोई भी व्हीकल जो है वो एंटर ना कर सके, ठीक है। इस टाइप से वो रखे होते हैं, ठीक है। तो बस स्टैंड को जो है इस टाइप से बैरिकेड किया गया, ठीक है। ईच कोन हैज़ ए बेस डायमीटर, तो कोन का डायमीटर जो हमें वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, और हाइट जो है हमें वो 1 मीटर दी हुई है, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 0.4 मीटर हमारा आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ द कोन निकालेंगे, जो कि हमें डायमीटर बाय 2 होती है, तो ये 0.2 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड बाय
is to be painted and the cost of painting is 12 पर मीटर स्क्वायर व्हाट विल बी द कॉस्ट। ठीक है, तो अब क्या है कि इसके आउटर पार्ट को पेंट किया गया, आउटर पार्ट को पेंट किया गया मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो हमें इसका सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें किसकी स्लांट हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्लांट हाइट एल स्क्वायर हमें पता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एल हमारा आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच हमारा कितना, हाइट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस रेडियस हमारी 0.2 है, 0.2 और इसका स्क्वायर, और 0.2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर 0.04, क्योंकि 0.2 की 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, 2 डिजिट के, ये यहाँ से 2 2 जा 4, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ से 0 0 और ये आ जाएगा 4 0 0 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पे, तो 0.4 ये रूट में आ जाएगा। तो L जो है हमारा, L वो आ जाएगा 1.04 का रूट। और हमारे क्वेश्चन में दिया है कि 1.04 जो है उसको हमने किसके रूट में अगर वो तो 1.02 के इक्वल लेना। तो लेंथ जो स्लांट हाइट जो है वो कौन की वो आ गई हमारे पास 1.02 मीटर, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या है कि एक कोन का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन का आ जाएगा हमारे पास पाई आर एल। तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई हमारा 22/7, रेडियस हमारी कितनी है 0.2 और एल आ गया हमारे पास 1.02। ये आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर में, ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि सारी क्वांटिटी जो मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में हमारा एरिया आ जाएगा। अब ऐसे ऐसे कितने कोन है, 50 कोन है जिनको पेंट करना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स का ज़्यादा होगा, तो इसके लिए 50 से मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इंटू 50 और ये आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर में। अब हमें पता है कि कॉस्ट जो है वो 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी है, ₹12 है। तो हमें इस इतने एरिया को पेंट कराना है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 22/7 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इंटू 50 मीटर स्क्वायर, ये ज़्यादा होगी। ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 22/7 इंटू, अब अगर मैं इस 0.2 की 50 से मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो यहाँ 10, 0 से 0 कट जाएगी और ये 10 आ जाएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मेरे पास 10 आ गया, और उसके बाद है 1.02। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 7 से डिवाइड करना हमें, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 7 से डिवाइड करना हमें। ये करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे अगर हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास है 12 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 1.02 डिवाइड बाई 7, ये है हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कि हमारा जो है 1.02 की मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो हमारा 10.2 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि अगर पॉइंट हटा लिया तो नीचे 100 आ जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, ये आ गया। उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 12 दूनी 24, 12 एकम 12 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक डिजिट के बाद पॉइंट था, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 8 4 4 2, उसके बाद 8 4 4 2, यहाँ से हमारे पास 8, यहाँ से आ जाएगा 12, 4 4 8 और 1 9, यहाँ से 6 और ये 2, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, ये आ गया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 2692.8 आ गया डिवाइड बाई 7। तो यहाँ पे हम 7 से डिवाइड करते हैं, 2692.8 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 या 21 5 9, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 7 8 जा 56, यहाँ पे हमारे पास 3 और 2, 7 चौका 28, बच गया हमारे पास 4 और उतार लिया हमने 8 को। उसके बाद पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, तो 7 6 42, 7 6 42,
यहाँ पे हमारे पास बच गया 6, जीरो उतारेंगे यहाँ से, और 7 56। ठीक है, आगे तो कितना ही चलाते, जो जो हमारे पास कॉस्ट जो है 384.68 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट आई है हमारी। 384.68 रुपीज़ जो है वो टोटल कॉस्ट आई है 50 ऐसे। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये हमारा आता है 384.68 रुपीज़, ये कॉस्ट आई है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या निकाला, स्लांट हाइट निकालनी, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट है, कर्व सरफेस एरिया होगा उसी पे पेंट करेंगे, तो स्लांट हाइट हमारी 1.02 मीटर आ गई। उसके बाद एक कोन का कर्व सरफेस एरिया हमारा ये आ जाएगा, ऐसे 50 कोन है तो 50 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल एरिया आ गया जिस पे हमने पेंट कराना है। अब हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर जो हमें गिवन है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है पेंट करने की वो 12 रुपीज़ है। तो हमारा टोटल एरिया ये था, ये टोटल एरिया, इससे इसको 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सोल्व करने के बाद आता है हमारे पास